पलों में आ रहा हूँ। डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में। मैंने आदरणीय हरिओम जी को आपके विषय में बताया, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताया कि आप 10 पुस्तकों के लेखक हैं, 10 पुस्तक आपने लिखी हैं। सद्य कवि आपको कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप तुरंत जो है वो कवि की कविता कर लेते हैं, आप तुरंत कविता घड़ लेते हैं, श्लोक रच लेते हैं और सभी छंदों में जो है आपने पुस्तकों को रचा है। यदि मैं 2-4 पुस्तकों के नाम दोहराऊं तो श्री जो है वो आपकी पुस्तकों के अंत में लगता है, चाहे वो भाव श्री की बात हो, चाहे वो वंदे श्री की बात हो या काव्य श्री की बात हो। बहुत सारे शतकम भी आपने लिखे हैं, चाहे वो भगवान सूर्य को लेकर के सूर्य शतकम हो, चाहे भगवान जो है गजानन को लेकर के, गणेश को लेकर के गणेश शतकम हो, चाहे फिर वो कल्पनाकार शतकम हो, चाहे आपने जो है आपकी जो भूमि रही है, जो आपकी कर्म भूमि रही है, अध्ययन भूमि रही है, नरवर को लेकर के कोई नरवर भूमि पुस्तक हो, बहुत सारी पुस्तकों की रचना आपने की। तो ये बहुत बड़ी बात देखी जाती है कि साहित्य में, चाहे वो साहित्य दर्पण की बात हो, चाहे वो काव्य प्रकाश की बात हो या तमाम मेघदूत, रघुवंश, इन महाकाव्यों की बात हो, कि प्राचीन जो रचनाएं हैं उन पर ही खोजबीन चलती है। आपने एक नया काम करके एक नई मौलिकता जो संस्कृत जगत को दी है, इसके लिए जो संस्कृत जगत है आपका आभारी रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप ने अब तक संस्कृत पे क्या नया कार्य किया, ये आप स्वयं अपने मुख से श्रोताओं को बताएं। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी। पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय राजेश नैन सर का, कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और एक इतना बड़ा मंच प्रदान किया। सर, मैंने शास्त्रीय आचार्य बीएड पीएचडी संस्कृत भाषा में की और नरवर विद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आता है, यहीं से स्वामी करपात्री स्वामी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। और इसी भूमि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने इसकी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए 150 श्लोकों का नरवर भूमि काव्य लिखा, जो कि पूरा शार्दूल विक्रीडित छंद में है। और मैंने सिर्फ ये 7 दिन के अंदर लिखा था, कोरोना काल में, जब लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे थे। तो ये सर वहां की शास्त्रीयता को बताता है। वहां पे जिस जिस शास्त्रों के पाठ पढ़ाए जाते हैं और उसके द्वारा जो पूरे भारत में उसका प्रकाश होता है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह वहां के विद्वानों ने सौहार्द भाव का प्रसार किया और शास्त्रीयता का प्रसार किया। इसीलिए मैंने वो नरवर भूमि काव्य लिखा है। नेट पर भी ये सभी काव्य उपलब्ध हैं। इसी तरह भगवान गणेश को लेकर के मैंने श्री गणेश शतकम लिखा है। वो मेरी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा है, जो 100 श्लोकों में मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। वो भी कई छंदों में है, लगभग 6-7 छंद मैंने उसमें डाले हैं। और एक बात क्या है कि संस्कृत के लोग शास्त्रीय जो बातें हैं उनको ही अपने ढंग में पिरो के कहते हैं, लेकिन मैंने एक नई चीज करने की ये कोशिश की है, ये प्रयास किया है कि मैं अपनी भी कल्पना से उसमें कुछ नया डाल सकूं। जैसे मैंने भगवान गणेश के शतक में कुछ श्लोक ऐसे भी लिखे हैं, रागनीशम कामनीशम केशयम। तो केशयम शब्द का अर्थ जो है, यद्यपि केशय कौन है, भगवान विष्णु है जो जल के अंदर सोते हैं, लेकिन जब मनुष्य की भावों की प्रखरता हो जाती है तो वो सर्वात्मकत्व तो अपने ही इष्ट देव में देखने लगता है। तो विष्णु रूपो गणेशो मया कल्पिता, भगवान विष्णु के रूप में ही मैंने गणेश को देखा। इंद्र रूपो गणेशो मया कल्पिता, इस तरह के श्लोक मैंने उसमें डाले हैं। और एक ये भी है कि यदा ब्रह्म भांडे सुषुंडम परिभ्रामयेद वक्रतुंडः तदा तारकाश नक्षत्र रूपा शिपंति प्रहारेण दूरम। जब भगवान गणेश क्रोधित होकर के तांडव नृत्य करते हैं तो ये सारे नक्षत्र, सारे तारे, सारे ग्रह उनके शूंड के प्रहार से दूर दूर जा गिरते हैं। तो ये सब भावों का ही आवेग है जो कवि की लेखनी से छलकता है जी। तो ऐसा गणेश शतक पढ़ने के बाद भला कौन से देवता हैं जो प्रसन्न ना होंगे, क्योंकि सभी देवों में एक ही ब्रह्मत्व का आभास है जी। इसी तरह मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं 100 शतक लिखूंगा, और ये निश्चित है आजीवन जब तक जीऊंगा 100 शतक लिख करके ही ऊपर जाऊंगा।
भगवान गणेश के लिए प्रारंभ में लिखा, अपने पूज्य गुरुदेव के लिए जो अत्यंत वैराग्यशील हैं उनके लिए बाबा गुरु शतक मैंने लिखा, जो गुरु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, और गुरु जी के जीवन को उसमें 100 श्लोकों में मैंने बांधने का प्रयास किया है। अभिनंदन रूपक मेव जनैरव बोध्यमिदम शतकम रचितम, सिर्फ अभिनंदन का ही रूपक आप इसे जाने, ऐसा उसमें लिखा है। तो ये सब काव्य सर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो पढ़ने वाले पढ़ने आनंद ले सकते हैं, इसलिए मैंने सब फ्री में ही ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है। और कल्पना का क्या है सर, उसकी भी एक कहानी है, छोटी सी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाता हूँ। जी जी डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, ये मंच आप जैसे व्यक्तियों को प्रकाशित करने के लिए है। आप जैसे विद्वानों के जो विचार है वो हमारे श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है। आप अपनी बात को अवश्य